हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2025 के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, अगर आप लोग भी 2025 में क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जो डेरिवेशन है हर साल पेपर में आता है। ठीक है, क्या है तो अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिद्ध करने के लिए हर साल किसी न किसी सेट में पूछा ही जाता है। आपको भी पता होगा 7 सेट बनाए जाते हैं हर साल पेपर में। 7 सेट में से 4 से 5 सेट में ये डेरिवेशन आ जाता है, और मैं बहुत ही सरल तरीका आपको बताने वाला हूँ, और कैसे लिखना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। जिस प्रकार यहाँ पर मैं बताऊँगा वैसे ही आपको पेपर में लिखना है। अगर इतना लिख देंगे तो एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। तो अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन में हमें क्या सिद्ध करना है, ये कहा गया है क्वेश्चन में कि एक क्या है, आवेशित तार है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस आवेशित तार से कुछ दूरी पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कभी भी किसी भी आवेशित वस्तु के निकट अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो उसके चारों ओर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पृष्ठ बनाएंगे। चाहे वो बेलनाकार पृष्ठ हो सकता है, चाहे वो गोलाकार पृष्ठ हो सकता है। आवेशित वस्तु को देखते हुए हम उस पृष्ठ को उसके चारों तरफ क्या करेंगे, बनाएंगे। जैसे यहाँ पर आवेशित तार है तो इसके चारों तरफ कैसा पृष्ठ बनाया गया है, तो बेलनाकार पृष्ठ बनाया गया है। ठीक है, तो जब भी किसी आवेशित वस्तु के निकट निकालना होगा हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम उसके चारों तरफ क्या करेंगे, एक पृष्ठ बनाएंगे। पृष्ठ बनाने के बाद हमें क्या करना है, उस पृष्ठ में जितने भी तल होंगे, जितने भी सतह होंगे, उन सब से गुजरने वाला हम फ्लक्स निकालेंगे। जैसे इसमें कितने सतह हैं, तो पहला S1 है जो कि वृत्ताकार है, दूसरा S2 है ये भी वृत्ताकार है, और तीसरा S3 है जो कि वक्राकार है। पता होगा वक्राकार का मतलब, जैसे ये गोला है तो इसके चारों तरफ का जो भाग होगा वही क्या कहलाता है, तो वक्राकार कहलाता है। तो सबसे पहले हम S1 से गुजरने वाला फ्लक्स, S2 से गुजरने वाला फ्लक्स और S3 से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, अब जो कुछ यहाँ पर किया गया है, कैसे फिगर बनाया गया, वही सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये भी आपको लिखना है। बहुत लोग नहीं बताते हैं, केवल 8 से 10 लाइन में बस क्या करते हैं, उसको सिद्ध कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर क्वेश्चन 5 नंबर का आता है तो आपको उसके अनुसार सिद्ध भी करना है, कम से कम लिखना भी है उसमें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें कि माना अनंत लंबाई के एक सीधे तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, कैसे, यहाँ पर देख सकते हैं धन आवेश वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, तो लैम्डा है। इस आवेशित तार से r दूरी पर, ठीक है, इस आवेशित तार से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, लिख लेंगे, बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे आगे, तो आवेशित तार को अक्ष मानकर यल लंबाई तथा त्रिज्या r का एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जो बिंदु P से होकर क्या होता है, तो गुजरता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी आवेशित वस्तु के निकट अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो सबसे पहले उसके चारों तरफ एक पृष्ठ बनाएंगे। जैसे इस आवेशित तार के चारों तरफ क्या बनाया गया है, तो एक बेलनाकार पृष्ठ बनाया गया है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो यल है, और त्रिज्या कितना है, तो इसकी त्रिज्या r है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वह r है, यानी r त्रिज्या का बनाया गया है। अब हमने बताया था कि सबसे पहले हर एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो क्या लिखेंगे कि बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से के 2 समतल पृष्ठ हैं S1 व S2 तथा एक वक्राकार पृष्ठ है S3। ठीक है, 2 समतल पृष्ठ है S1 और S2, यहाँ पर एक समतल पृष्ठ और एक ऊपर समतल पृष्ठ, 2 हो गया, और एक वक्राकार पृष्ठ है जिसका नाम लिख दिया गया है S3। तो सबसे पहले लिखेंगे कि समतल पृष्ठ S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं φ1 से, तो ये 0 है। अब 0 कैसे आया है, तो हमें पता है फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, तो फाई बराबर होता है, आपको भी पता होगा, वेक्टर ई होता है और डॉट डी वेक्टर ए होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र और इनटू में क्षेत्रफल सदिश होता है। ठीक है,
तो यहां से देखिए डी का मतलब होता है किसी भी पृष्ठ से अगर हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो सबसे पहले उस पृष्ठ के लिए सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए हमें क्या निकालना होता है, फ्लक्स निकालना होता है, फिर उसके बाद पूरे के लिए निकालते हैं। तो जैसे ये S1 के लिए अगर निकालेंगे तो इसका छोटा सा हम क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है। और आपको भी पता होगा वेक्टर ई की जो दिशा है वो आगे की ओर है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, और जो डी वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत पृष्ठ के बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पर पृष्ठ है तो पृष्ठ के लंबवत यानी कि 90 डिग्री का कोण, इसके बाहर की ओर मतलब बाहर की ओर यानी नीचे जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, वेक्टर ई और डी वेक्टर ए के बीच कितने डिग्री का कोण है, तो 90 अंश का कोण है, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर हम क्या करते हैं, फार्मूले में इसको रखते हैं तो फाई बराबर मैंने बताया था वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए होता है, ठीक है। और अगर हम वेक्टर का चिन्ह हटाएंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ई डी ए और कॉस थीटा आ जाता है। जैसे ही डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। और थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान है 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई डी ए और कॉस कितना हो जाएगा 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है, तो 0 होता है। तो 0 का इन सब में गुणा कर देंगे कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है φ1 बराबर 0, ठीक है, समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देखिएगा। तो φ1 बराबर 0 आ गया। वैसे ही समतल पृष्ठ S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो S2 का मतलब ऊपर वाला जो समतल पृष्ठ है, सेम टू सेम वही चीज है। वेक्टर ई की दिशा सामने की ओर और डी वेक्टर ए यानी कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर। तो क्या हो जाएगा, ये बाहर की ओर, तो बीच का कोण 90 अंश। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी φ2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा था। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या है, वक्राकार पृष्ठ S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वक्राकार पृष्ठ का मतलब जो बेलन के बाहरी चारों तरफ का हिस्सा होता है उसे ही क्या कहते हैं, वक्राकार पृष्ठ कहते हैं, यानी ये वाला भाग, इसे क्या कहा जाएगा, तो वक्राकार पृष्ठ कहा जाएगा, ठीक है। तो वक्राकार पृष्ठ के लिए भी सबसे पहले हम सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर पूरे वक्राकार पृष्ठ के लिए निकालेंगे। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए यहाँ से यहाँ तक का सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, छोटा सा उसका भाग लेकर के। तो वेक्टर ई की दिशा कहाँ थी, बाहर की ओर थी, और डी वेक्टर ए की दिशा हमने बताया था पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर कैसे, इधर ही जाएगा ना, देखिए 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है और बाहर की ओर जाना है। तो ई और डी ए दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही बताना था। तो यहाँ से सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी वेक्टर ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले हम सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए निकाल रहे हैं, तो फ्लक्स भी सूक्ष्म निकलेगा। और किसी भी का भी सूक्ष्म मात्रा अगर निकालना हो तो उसके आगे हम डी लगाते हैं। तो डी φ3 बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए। वेक्टर हटाएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, तो डी φ3 बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है, तो 0 अंश है, तो डी φ3 बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो डी φ3 बराबर कितना आ गया, तो ई इंटू डी ए हो गया। अब हम क्या करेंगे, पूरे वक्राकार पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकालेंगे। तो लिखा जाएगा कि संपूर्ण वक्राकार पृष्ठ S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो जब हम संपूर्ण वक्राकार पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लग जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी φ3 बराबर इधर भी समाकलन का चिन्ह हो जाएगा ई इंटू में डी ए। जैसे ही समाकलन का चिन्ह लगाते हैं तो जिसके साथ डी रहता है डी हट जाता है और कांस्टेंट जो होता है वह बाहर आ जाता है। तो डी φ3 की जगह क्या हो जाएगा, φ3 हो जाएगा। ई क्या था, तो कांस्टेंट था, वो बाहर आ जाएगा, और डी ए की जगह केवल क्या बच जाएगा, तो ए बच जाएगा, ठीक है। तो φ3 बराबर हो जाएगा ई इंटू में ए। और यहाँ पे ए क्या है, तो एरिया है। तो वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एल होता है। क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एल। कहीं कहीं पे लंबाई को यच मान लिया जाता है, वही 2 पाई आर एच भी कह सकते हैं, और यच की जगह हमने यहाँ पर एल लिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है 2 पाई आर एल।
तो फाई 3 बराबर हो जाएगा ई इंटू 2πrl। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। तो पहले सतह के लिए फ्लक्स 0 था, दूसरे सतह के लिए भी फ्लक्स 0 था, और तीसरे के लिए कितना है तो ई इंटू में है 2πrl। अब हमें क्या करना है, संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से निकालना है ना फ्लक्स। पहले हम अलग अलग निकाले थे, यानी समतल पृष्ठ S1, समतल पृष्ठ S2 और फिर उसके बाद वक्राकार पृष्ठ। अब हम संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो क्या करेंगे, तीनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो फाई ई बराबर हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 का मान 0 है, फाई 2 का मान 0 है, और फाई 3 का मान क्या है तो ई इंटू में 2πrl। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू 2πrl। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक है, अब हम आगे लिखेंगे गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, तो फाई ई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहां पर Q क्या होता है तो बंद गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश होता है। एक और हमें फार्मूला पता है, Q बराबर होता है लैम्डा इंटू में यल। तो यहाँ से फाई ई का अगर मान निकालेंगे तो Q की जगह क्या रख देंगे, लैम्डा इंटू में यल रख देंगे। अब बटे क्या है एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। अब लिखेंगे समीकरण 4 व 5 से। समीकरण 4 क्या था, तो फाई ई बराबर था ई इंटू में 2πrl। और समीकरण 5 क्या मिला है, तो फाई ई बराबर है लैम्डा एल बटा के एप्सिलॉन नॉट। दोनों फाई ई के बराबर है तो दोनों आपस में भी बराबर होगा। तो ई इंटू में 2πrl बराबर हो जाएगा लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ई बराबर क्या मिल जाएगा 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ठीक है, यही क्या होता है तो अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। तो इतना अगर आप लोग पेपर में लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। ऐसे देखिए YouTube पर कोई भी नहीं बताएगा, जो भी बताएगा आपको ऐसे ही 5-6 लाइन लिखवा करके ख़त्म कर देगा। लेकिन मैं बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हूँ। अगर आपको इसका PDF चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगा। तो जा करके अच्छे से नोट कर लीजिए और ये ऐसे ही लिखना है पेपर में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।